हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी वन शॉट वीडियो लेके आइए, वन शॉट, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, वन शॉट वीडियो आ रहा है क्लास 10th क्लास, है ना? संस्कृत बिहार बोर्ड का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 8 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 2 अंक के आपके बुक से, यानी 16 नंबर आते हैं। अच्छा, पहली पाली में कितने क्वेश्चन आएंगे? 16, और दूसरी पाली में भी 16, तो टोटल 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, दूसरी है ना, पहली और दूसरी पाली से। तो मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चन बताए, जिनमें से 32 में से आपके एग्जाम में 32 क्वेश्चन रहेंगे। बस आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, 30 क्वेश्चन तो फिक्स है ना? अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कान में एक ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को देखें, और अगर आपको ये चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंतिम में, जब वीडियो आपको पसंद आए तो, और लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत कम समय में आप पूरा बुक पढ़ सकें, है ना? 16 नंबर यहाँ से याद रखिएगा, 16 नंबर। स्टार्ट करते हैं। हमारे बुक में टोटल 14 अध्याय दिए गए हैं। 14 अध्याय में से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें बनाना होता है 8 क्वेश्चन, ठीक है? और ये सभी क्वेश्चन यही वीडियो से रहेंगे, तो आप इस वीडियो को एग्जाम वाले रात को भी एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आपको सुबह दिक्कत नहीं हो। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास की, है ना? मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। पहला लाइन, असत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। बस यही लिखना है सत्य के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से हम लोग देवलोक तक पहुंच सकते हैं। जितने भी ऋषि लोग हैं वो लोग भी सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। आप सभी को मालूम है आत्मा की विशेषता, कहते हैं मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद में, है ना, के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। सही बात है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यही आत्मा के बारे में आपको लिखना है और आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, मुझे उम्मीद है। अगला, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो कहते हैं जी कि कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है ना? कितना आसान शब्दों में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। यही समानता है नदी और विद्वान में। जिस तरह से नदी समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से विद्वान ईश्वर में मिल जाते हैं। दोनों में समानता है। अगला आता है हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। पहला चैप्टर में आपको बस यही 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 4 में से एक फिक्स है एग्जाम में, है ना? संस्कृत बहुत आसान होता है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता डालें, बता दिया मैंने सत्य क्या है। अगला मैंने बताया कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता, आत्मा क्या है ना? सत्य क्या है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से हम देवलोक तक पहुंच सकते हैं। आत्मा के बारे में मैंने बताया कि सबके हृदय में आत्मा होता है, हृदय रूपी गुफा में। आत्मा का स्वरूप मैंने बता दिया। अगला मैंने बताया जी नदी और विद्वान में समानता, ये भी हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लिख दोगे। अगला हमारा आता है चैप्टर नंबर दूसरा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। तो आपने पढ़ा होगा कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, है ना, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, है ना, गुरुद्वारा इत्यादि हैं। तो आपको याद रखना है कि पटना के दर्शनीय स्थल मतलब कि देखने योग्य स्थल कौन कौन से हैं। तो आप सभी को याद है ना पटना में क्या क्या है। अगला, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्य में उत्तर दें। खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इस बार के लिए मैं इसे चुनता हूँ सबसे VVI क्वेश्चन संस्कृत बुक का, ठीक है ना? कहते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव के बारे में यही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि भगवान बुद्ध ने
पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? बच्चों, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, यहाँ आकर इस ग्राम के महत्व को बढ़ाया था और इसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो उन्होंने पटना के बारे में यही कहा था कि पटना एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इसको 2-3 चीज़ों से जैसे कि जल से, आग से और कलह से भयभीत रहेगा। अगला क्वेश्चन आमने सामने आता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंदमग्न हो जाते थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि अलस कथा, चैप्टर नंबर 3 हुआ। तो दूसरा चैप्टर से यहीं पर आपके 2-3 जो भी क्वेश्चन है मैंने बता दिया सारा। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख आसानी से हो जाएगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है। अगला हमारा आता है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, ये भी मैंने बता दिया क्या महोत्सव होता था। पाटलिग्राम के भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इसे आग, जल और कलह से खतरा रहेगा। नेक्स्ट मैंने बताया पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, मैंने बताया शरद काल में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला आता है अलस कथा, चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। अलस कथा आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों कहते हैं कि मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों तथा अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और आलसी लोग जो होते हैं वो दूसरों पर बोझ बनकर रहते हैं, उनका भरण पोषण कोई दूसरा ही करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो उत्तर आता है, आपको पता है ना वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। कहते हैं जी कि अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्चों को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। तो वहाँ का खर्चा बढ़ गया था, तो खर्चे को कम करने के लिए अधिक खर्चे को देखकर वहाँ की परीक्षा ली गई थी आलसियों की। अगला आता है अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था? तो उत्तर क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे, है ना। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब उन्होंने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि कैसे निकाला था, बाल पकड़कर। तो आलसियों अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था कि सभी धूर्त लोग भाग गए थे, लेकिन 4 आलसी अभी भी थे जो नहीं भागे थे, तो उनको बाल पकड़कर खींचा गया। नेक्स्ट आता है हमारा कि अलसकथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, अलसकथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर है यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक यानी इसमें उपदेश दिया जाता है लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिल, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचित की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों की भी परिचय मिलता है। इस पाठ में ये बताया गया है कि आलसी लोगों का जो जीवन है वो दूसरों पर बोझ बन जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो अलस कथा पाठ का आप परिचय आसानी से दे सकते हैं। अगला हमारा शुरू होता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यानी आग लगने पर चारों आलसी क्या कर रहे थे। आपको पता है ना कि आग लगने पर चारों आलसी एक दूसरे से बात कर रहे थे। कोई कह रहा था यह कैसा कोलाहल है, पहला कह रहा था। दूसरा कह रहा था लगता है आग लगा है। तीसरा कह रहा था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर वस्त्र डाल दे। चौथा कह रहा था कि अरे वाचालो कितना बोल रहे हो। कहते हैं कि चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगा वस्त्र हमें ऊपर भींगे वस्त्रों से हमें ढक दे। चौथे ने कहा अरे वाचालो कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तो यही उनके बीच में वार्तालाप हुआ था। बहुत आसान है मेरे बच्चा। अगला हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आपका 3 चैप्टर समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बोल दोगे।
ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे चारों आलसियों के बीच वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, तो चारों आलसी अपने आप में क्या बोलते ही आपको लिखना है। हाँ तो नमस्कार, अब हमारा क्या होता है, चौथा अध्याय शुरू होता है। कहते हैं कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में महिलाओं का क्या योगदान है, एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपनिषद में महिलाओं का उल्लेख काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो देखिए, इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने में जितना पुरुष का योगदान है उतना ही महिलाओं का भी योगदान है। कहते हैं कि इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान क्या है। संस्कृत भाषा के समृद्ध में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही हैं। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवयित्री, लेखिकाएँ आदि ने काफ़ी योगदान दिया है। आदि में काफ़ी योगदान दिया है, आदि ने होगा बच्चों, आदि ने काफ़ी योगदान दिया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें बेसिकली यही शिक्षा मिलता है कि केवल पुरुषों ने ही संस्कृत भाषा को आगे नहीं बढ़ाया, महिलाओं ने भी योगदान दिया। अगला, संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। कहते हैं संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सत्याग्रह गीता उन्होंने किससे प्रभावित होकर लिखा था, तो गांधी जी से। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि रचना की हैं। किसने, पंडिता क्षमाराव ने की हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अगला चैप्टर आता है हमारा कि भारत भूमि कैसी है और कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए VBI है, जिसमें हम VBI बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। कहते हैं कि भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ, है ना, एक भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं, यही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर 3 वाक्य में बताइए। देवगण गीत क्यों गाते हैं, तो उत्तर है हमारा कि देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाता है, इसीलिए जो देवतागण हैं वो भारत का गुणगान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि देवतागण किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इसको मार लीजिएगा। तो कहते हैं देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारतीय भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य हो जाता है। सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या शिक्षा मिलता है, या फिर भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्य में उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सबसे पहली बात है ये। दूसरी बात ये है, पहली तो गर्व होना चाहिए, दूसरी बात है कि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है भारत महिमा पाठ से। अगला क्वेश्चन आता है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो यही लिखना है कि भारत महिमा पाठ जो है ना, उत्तर हमारा आता है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से समृद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। इस पाठ में हमें यही मिलता है कि मैं अगर शॉर्ट भाषा में बताऊं, अपनी भाषा में आसान करके बताऊं, तो भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे लिखना है कि इस पाठ में कुल 5 पद हैं, जिनमें से 2 पद जो हैं वो पुराण से लिए गए हैं और 3 पद आधुनिक हैं। इस पाठ में भारत की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। बताया गया है कि भारत की भूमि कितनी पवित्र है, ममतामयी है। इस भूमि पर
देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यही बात आपको लिखना है अपने शब्दों में आराम से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, चैप्टर नंबर 6 कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं, उनके नाम। आपको मैंने कई बार पढ़ा है, देखो आप चैप्टर के नाम पर मत जाइए, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है भारतीय संस्कारा के बारे में। कहते हैं कि संस्कार कुल 16 हैं, आप लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में। जन्म से पूर्व 3 गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनेनम संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में 6 होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद यानी कान छेदना। अगला आता है कि 5 शैक्षणिक संस्कार हैं, अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ है ना, वेदारंभ, केशांत और समावर्तनम। अंतिम अगर पूछा जाए कि अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है तो समावर्तनम। केशांत संस्कार कैसा संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है। यौवना अवस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो कुल 16 संस्कार होते हैं, उनके नाम आपने बता दिए। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए है ना संस्कार कितने हैं, उनके नाम बताए, तो कुल 16 संस्कार हैं, ठीक है ना। चलिए, उनके नाम अब यहाँ पर दिए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, संस्कार किसे कहते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ये क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, MBBI है ना। संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन। उत्तर है कि व्यक्ति में गुणों के आधार को, धारण को, व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं, है ना। कहते हैं कि संस्कार होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही, अब यहाँ पूछा है विवाह संस्कार के बारे में, तो लिखेंगे विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत होना, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान होना, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, लाजो होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य काम होते हैं। तो विवाह में कौन कौन से काम होते हैं वही आपको बताना है। शादी में क्या क्या होता है सबको मालूम है ना, क्या क्या होता है शादी में जी। मंडप बनता है, वधू के घर वर पक्ष यानी कि बारात आता है, वर वधू एक दूसरे को देखते हैं, कन्यादान किया जाता है, अग्नि स्थापना होता है, फिर एक दूसरे को पानी पिलाते हैं, लाजो होम होता है, सप्तपदी मतलब 7 वचन देते हैं, सिंदूरदान होते हैं, ये सब लिखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। बच्चों बहुत महत्व है हमारे जीवन में। कहते हैं कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संयोज रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत हमारा संस्कार है, महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है, ठीक है। तो भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, तो लिखेंगे भारतीय जीवन में संस्कार का अत्यंत महत्व है। ऋषिगणों का मानना है कि हमारे जीवन में, जीवन के हर खुशी के मौके पर हमें संस्कार, है ना, हमें संस्कार करना चाहिए, ठीक है ना, जो भी संस्कार हैं हमारे। चलिए, तो ये हमने लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, केशान संस्कार को गौदान संस्कार कहा जाता है। इस क्वेश्चन को MBBA लगाई, इसको अच्छे से पढ़ना है। केशान संस्कार को गौदान संस्कार क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ना, केशान संस्कार में क्या होता है ना कि मतलब विद्यार्थी का अपने गुरु के घर में उसका मुंडन होता है और उसके माता पिता एक गाय दान में देते हैं ताकि मेरा बच्चा गुरुकुल में दूध पिएगा। कहते हैं केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म यानी हजामत होता है, मुंडन होता है, बाल उतार दिया जाता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान में देते हैं, इसलिए केशान संस्कार को गौदान संस्कार कहते हैं। गाय दान दिया जाता है दूध पीने के लिए, चलो भाई दूध पिएगा मेरा लाडला। अगला आता है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। कहते हैं अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए, है ना। हमारे कितने दोष हैं, मनुष्य कितने दोष हैं, तो मनुष्य के दोष 6 हैं। कौन कौन से दोष हैं आप देख रहे हैं, इन सभी दोषों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगला हमारा आता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखें। इसको VBI लिखिए, इस क्वेश्चन को VBI लिखिए कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण। देखो, बिना बुलाए कोई आ जाए तो मूर्ख है, बिना पूछे बोले तो वो मूर्ख है। कहते हैं कि नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं।
पहला, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो तथा बिना पूछे अधिक बोलता हो और जो अविश्वासी पर विश्वास करता हो, इन्हें मूर्ख कहा गया है। अगला आता है कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। नीच मनुष्य कौन है? कहते हैं कि जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बोलता है और विश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसा मनुष्य ही नीच श्रेणी में आता है। नीच मनुष्य या मूर्ख दोनों की एक ही परिभाषा है। नीच बोलो या मूर्ख, या इसी को नराधम मनुष्य भी कहा जाता है, नराधम। ठीक है, ये तीनों उसी के हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है। क्या आप थक गए हैं प्यारे बच्चों? पूरी वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को, एक बार में, 2 बार में, 3 बार, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना है। कहते हैं कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है। कहते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये पूजनीय तथा भाग्यशाली हैं, ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य होती हैं। और प्यारे बच्चों, हम लोग जब आज इस धरती पर हैं तो इसका भी रीज़न है स्त्रियां, यानी कि हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, इसलिए कहते हैं स्त्रियां विशेष हैं, वो पूजनीय हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 31 नंबर क्वेश्चन, कि नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि विदुर नीति से नीति श्लोका पाठ उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसमें महात्मा विदुर ने मन की शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं। तो नीति श्लोका पाठ में यही बताया कि अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रखते हैं तो हम नरक के भागी बनते हैं। ठीक है ना, तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, मन को शांत कैसे करना चाहिए, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है राम प्रवेश राम। यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्के बनते हैं, इसको लगाइए VVI। राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? आपको पता होगा ना, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता है। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है। ठीक है ना, लोक सेवा में ये प्रथम स्थान तो नहीं लाया था, लेकिन यहाँ पर भी उत्तीर्ण होता है। यानी कि एक बच्चा जो खेल कूद में लगा रहता था, राम प्रवेश राम, एक निर्धन था, दलित परिवार में जन्म हुआ था बिहार के भीखन टोला में। एक शिक्षक ने उन्हें पढ़ाने के लिए मतलब बोला कि भाई पढ़ लो तुम, उसको पढ़ने के लिए ले गया और वो बच्चा UPSC तक का एग्ज़ाम, UPSC कहते हैं ना, लोक सेवा परीक्षा तक को उन्होंने क्लियर कर लिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश पाया था। तो उत्तर आता है कि राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया था। तो उनका जन्म, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, जन्म कहाँ हुआ था। तो राम प्रवेश राम का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो जन्म हुआ था बिहार के भीखन टोला में। और उन्होंने यश कैसे पाया, यश मतलब फेमस कैसे हुए वो, तो संकट के समय अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश सेवा से उन्होंने यश अर्जित किया। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है किसी काम को करने का, अगर आपके अंदर हौसला है करने का, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप किस जाति में आपका जन्म हुआ, ये भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी मेहनत से कोई भी काम को करे तो वो सफल हो सकता है। कहते हैं कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उत्साह और लगन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यही शिक्षा मिलती है हमें इस पाठ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 35 नंबर, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। कहते हैं कि राम प्रवेश राम निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था, बहुत पढ़ता था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 36 नंबर। अगला यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में लिखें। चलिए इसको लिखिए भी भाई, 2023 में पक्का ये क्वेश्चन रहेगा, दोनों पाली में से किसी एक में। स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में लिखें। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महान उद्धारक थे।
उन्होंने स्त्री शिक्षा विभाग, है ना, स्त्री शिक्षा विवाह होगा यहाँ पर, है ना, स्त्री शिक्षा बाल विवाह, उन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, है ना, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह यहाँ दिया गया है, तो मूर्ति पूजा, यहाँ पर क्या लिखा है, स्त्री शिक्षा, यहाँ पर कुछ दूसरा होगा, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था स्वामी दयानंद ने, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, VVI लिखा जाए इसको, कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे? तो आंसर आता है शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूसे को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात उसने अपने घर को त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा है भगवान एक मूसे अगर इनका चढ़ाया प्रसाद मूसा खा लेता है तो समझिए भगवान में कोई शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। अगला आता है कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया था? ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन लेकिन इस चैप्टर से बनते हैं। स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए थे। स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, विधवा पुनर्विवाह, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद किया, छुआछूत को समाप्त किया और बाल विवाह प्रथा को अंत किया। इन्होंने इतना काम किया था समाज के लिए। पहला तो जो स्त्रियां नहीं पढ़ रही थीं उसको स्त्री शिक्षा पर बल दिया, जो विधवा का शादी नहीं हो रहा था उसमें सती प्रथा था, वहाँ पर उन्होंने विधवा को बोला फिर से शादी करो, मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद किया, छुआछूत को समाप्त किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर क्या आता है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है स्वामी दयानंद के महान उद्धारक थे कैसे? क्या लिखा है? स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? तो वही चीज़ है जो अभी अपने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज एवं विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही हैं। अगला, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया है? तो ऊपर में हमने देख लिया इन्होंने क्या किया था, डबल हो गया। शिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? शिवरात्रि महापर्व, शिवरात्रि जो पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना, यानी उसके जीवन को कैसे बदल दिया? तो वही बात है, उन्होंने देखा था एक मूसे को खाते हुए। कहते हैं कि एक बार शिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। शिवरात्रि पर्व क्या बन गया? उद्बोधक बन गया, ठीक है। ऐसा भगवान बुद्ध भी कहते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी तो भगवान बुद्ध भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है 43 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करें। कहते हैं जी यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, सबको मालूम है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलकर बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं। मंदाकिनी वर्णन पाठ में तो यही है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पर्वत के निकट पहुँचे हैं, जहाँ से मंदाकिनी नदी बहती है, और कहते हैं सीता देखो इस नदी को। अगला आता है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? VVI लिखा जाए इसको, किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। पहला, इस पाठ में श्री राम सीता को हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु आदि कहकर संबोधित करते हैं। आदि कहकर संबोधित करते हैं। अगर आप भी अगर ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सही बात है ये। अगला आता है व्याघ्रपथिक कथा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। देखो, दान उसी को देना चाहिए जिसको ज़रूरत है कि नहीं, सिंपल सी बात है। राजा को देकर क्या करेंगे, है ना। कहते हैं कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो हमारा उत्तर है, इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धनिक लोगों को, जिससे कोई उपकार नहीं करना, है ना, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए।
स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। पहले बच्चों, अब ऐसे लोगों को भी दान मत कीजिए जो जाकर के उस पैसे से शराब पी ले। शराब पीने वाले को भी नहीं देना है और ना तो अमीर व्यक्ति को देना है, ठीक है। तो दान सब कुछ देखकर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। ठीक है, अब बाघ वाला कहानी तो आप लोग सुनबे किए होंगे। सोने का कंगन जब पथिक ने देखा था तो उसके मन में आया कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और लाभ कमाने में थोड़ा खतरा तो मोल लेना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बाघ से सोने का कंगन लेने के लिए तैयार हो गया। पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। और आपको पता ही है कि बाघ ने क्या किया था, उन्हें झूठ मूठ का बोला कि सोने का कंगन ले लो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। बाद में उस बाघ ने उसे मार दिया। बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो कहते हैं व्याघ्रपथिक कथा जो है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों में लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई आपका दुश्मन है, अगर आपको कह रहा है कि चलो भाई कहीं घूमने के लिए, आज तक आपसे बात नहीं किया और एक दिन आपको बोला तो मत जाना बच्चा। सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। इस कथा में दो चीज़ें, एक तो मनोरंजन भी बहुत, हंसी आती है बहुत, और इसमें व्यवहारिक ज्ञान भी आता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, हमारे नारायण पंडित रचित व्याघ्रपथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य यही है कि हमें लोभ में नहीं आना चाहिए, वही बताना चाहते हैं लेखक। व्याघ्रपथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आने की एकदम पूरी संभावना है, 90% लगभग प्लस। व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो है ना, अथवा व्याघ्रपथिक कथा के मूल संदेश क्या है। तो लिखते हैं कि इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। अगला आता है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कर्णस्य दानवीरता। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स हैं, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। कर्णस्य दानवीरता, क्योंकि 14 चैप्टर में आपको 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एक चैप्टर था ना, एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएगा। कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। आप सभी को मालूम है कि कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता क्या थी। कहते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक यह उसके पास रहता दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकता, है ना, कोई उसको नहीं मार सकती थी, इसलिए ये कवच और कुंडल बहुत खतरनाक था उनका। अगला आता है हमारा कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो दानवीर कर्ण एक साहसी और दानशील पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र पर विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच और कुंडल अभेद था। फिर उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया, है ना, था। फिर भी उसने, यहाँ लिखना था है ना, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। दानवीर का नाम अभी भी आता है, दानवीर कर्ण का नाम अभी भी आता है, और यहाँ अभी भी इंद्र का नाम छलिया के रूप में आता है। उन्होंने छल किया था, इंद्र ने छल किया था, किससे छल किया था, कर्ण के साथ। अभी भी उनका नाम छलिया के रूप में आता है और इंद्र का नाम अभी साहसी के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन, इसलिए बच्चों आप जीवन में क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया, 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो उत्तर देते हैं कि फिर ना, अथवा पूछा जा सकता है कि अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताइए। कहते हैं कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। याचक मतलब होता है मांगने वाला, जो याचना करता है, उसे उन्होंने खाली लौटने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में कि, है ना, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है, कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है। तो उत्तर है
कर्णस दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं या फिर महर्षि भास। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया था। हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता लिखें। इसको लिखिए, VVI 2023 के लिए पक्का क्वेश्चन फिक्स है ना। कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। कहते हैं कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है ना। तो वो है ना, जब उन्हें शल्य उन्हें मना करते हैं, जो उनके सारथी थे, कि मत दीजिए दान में अपना कवच और कुंडल, तो वह कहते हैं कि सब कुछ दुनिया में नष्ट हो सकता है, लेकिन दान एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा के लिए स्थिर होता है, इसलिए दान करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन बच्चों है ना, सच्चाई ये है कि अगर आपके पास हो तभी आप दान कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी। ठीक है ना। तो कहते हैं कि इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मारना असंभव था। इसलिए इंद्र ने अर्जुन की सहायता करने के लिए कर्ण से छल किया। अगला आता है कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लिखिए इसको, 2023 के लिए VVI फिक्स है। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहते हैं कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। दो राज्यों के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध हो रहे हैं। इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। द्वेष है ना, मतलब कि एक दूसरे को देखकर जलन है जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अशांति के मूल कारण क्या हैं। इंपॉर्टेंट है। अशांति के मूल कारण दो हैं, आपसी द्वेष और असहिष्णुता। सहिष्णुता नहीं, असहिष्णुता, हो गया यहाँ पर असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैली हुई है। 58 नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व शांति से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विश्व शांति पाठ से हमें क्या ना, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें करना चाहिए क्या, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार रखने चाहिए। एक देश को दूसरे देश से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। नेता लोग जो भाषण देते हैं उनको थोड़ा सा समझ के भाषण देना चाहिए। कहते हैं कि विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी एक दूसरे के अच्छे संबंध रखने होंगे। एक दूसरे से अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य को एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी होगी। अगर ऐसा होता नहीं करनी होगी तब जाकर के कहीं हमारा विश्व शांत हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि संघ राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य बताइए। जो संघ राष्ट्र की स्थापना हुई है ना, उसका क्या रीज़न है। कहते हैं कि संघ राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य दो राष्ट्रों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को रोकता है। अगला आता है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताइए। कौन है ना, किसको हम बोलेंगे कि आपका हृदय उदार है। कहते हैं विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वालों के लिए सारा संसार कुटुंब के समान होता है। पूरा संसार एक कुटुंब के समान होता है उदार हृदय वाले लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। कहते हैं कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थ पीड़ित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। इस पाठ में यही बताया गया कि किस तरह से अभी हमारा संसार जो है वो अशांति रूपी सागर में चला गया है। अगला आता है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। मैंने बताया जी एक ही रीजन है कि एक दूसरे से जलन का भाव हमें छोड़ना होगा। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उत्तर आता है विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही
लक्ष्य हो, तभी हम निर्भय, सहिष्णुता और परोपकार से शांति ला सकते हैं। तभी हम शांति ला सकते हैं, बात खत्म है ना, तभी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि कल क्या है, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो उत्तर लिखना है कि विश्व में शांति स्थापित तभी हो सकती है जब हर मनुष्य एक दूसरे से जलना बंद कर दे। हर देश के जितने भी नेतागण हैं वो लोग भी हर दूसरे देश से अपना संबंध अच्छे रखें, तो विश्व में शांति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि अशांति के मूल कारण बताइए। अशांति या फिर विश्व अशांति का क्या कारण है, 3 वाक्यों में बताओ। तो अशांति के 2 ही कारण हैं। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति का कारण है। नेक्स्ट आता है वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखें। उत्तर आता है वेदांग 6 हैं। पहला आता है इंपॉर्टेंट लिखे VVI 2023 के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कितने? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 हैं वेदांग। अगला क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट हमारा कि संस्कारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। कहते हैं संस्कारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है ना, शास्त्रकारा क्या लिखा है यहाँ पर ना, शास्त्रकारा पाठ था। शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगला, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताइए। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता, कहते हैं कि शास्त्रकारा पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों से वर्णित हैं। संस्कृत भाषा में ही वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित हैं। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देते हैं। तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की यही विशेषता है कि यह एकदम प्राचीन भाषा है। इसी भाषा में हमारे वेद, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण सब कुछ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा एक अत्यंत सरल और बहुत अच्छी भाषा है। ठीक है ना। लव यू प्यारे बच्चों, हो गया ख़त्म। अब यहाँ जो आपने 66 क्वेश्चन पढ़ा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ 66 में से आपके एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चन है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम यहाँ से 12+ क्वेश्चन फिक्स है। कम से कम मैंने बोला, ऐसे तो मुझे लगता है दोनों पाली में 32 यहाँ से रहेंगे, लेकिन 12+ फिक्स यहाँ से रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए। अपना जब भी आप देखें तो ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। और ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया जी, 1 से लेकर के 14 चैप्टर। ठीक है ना। टोटल आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन आएंगे, बनाना आपको 8 है। यहाँ से कम 12+ क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम वाली रात भी आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लव यू जी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस वन शॉट देख सकें। दूसरी बात है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद जी, लव यू।